नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार यह सवाल उठाया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो दावा किया जा रहा है उसका सच क्या है। इस बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय हालांकि बार बार यह स्पष्ट कर चुका है कि संघर्ष विराम दोनों देशों ने आपसी सहमति से किया था और किसी भी तीसरे पक्ष की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। फिर भी कांग्रेस यही सवाल दोहराए जा रही है, लेकिन अब पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस सवाल से खुद को अलग कर रहे हैं। साथ ही जिस तरह पार्टी की ओर से नाम नहीं दिए जाने के बावजूद कांग्रेस नेताओं शशि थरूर और मनीष तिवारी को सरकार ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया है, उसको लेकर भी कांग्रेस में असहजता देखी जा रही है, क्योंकि यह दोनों ही नेता पार्टी के असंतुष्ट नेताओं की ओर से बनाए गए समूह G23 के सदस्य रहे हैं और अक्सर इनकी राय पार्टी की आधिकारिक राय से जुदा होती है। शशि थरूर जहां अक्सर राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं, वहीं मनीष तिवारी ने सेना में भर्ती की योजना अग्निवीर के समर्थन में आलेख भी लिखे थे, जिस पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई थी। वहीं अब तक गांधी परिवार के करीबी माने जाते रहे सलमान खुर्शीद ने विदेश जाने से पहले जो बयान दिया है, उससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम आपको बता दें कि विदेश भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस की आधिकारिक लाइन से अलग रुख अपनाते हुए कहा है कि किसी तीसरे पक्ष की कोई मध्यस्थता नहीं हुई थी और दोनों देशों के बीच संघर्ष में ठहराव DGMO स्तर की बातचीत के माध्यम से हुआ था। सलमान खुर्शीद ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ब्रीफिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझ बनी उसमें किसी की कोई दखलंदाजी नहीं थी, कोई मध्यस्थता नहीं हुई, लेकिन जब ऐसी घटनाएं दुनिया में होती हैं तो अलग अलग लोग संदेश देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भी हुआ वह केवल दो देशों के बीच हुआ। जब मामला बढ़ा तो यह हमारे दो देशों के बीच था, जब यह समाप्त हुआ तो वह भी हमारे बीच ही समाप्त हुआ। उन्होंने कहा कि यह पहल पाकिस्तानी DGMO की ओर से हुई। उन्होंने कहा कि हमें इसे समाप्त कर देना चाहिए। हमने कहा कि अगर वे तैयार हैं तो ऐसा किया जा सकता है। सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा कि देश के भीतर राजनीति करना हमारा अधिकार और कर्तव्य है, वह अलग है, लेकिन देश के बाहर हमें जो कहना है वह अलग होता है। हम आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं जिसका नेतृत्व JDU के संजय झा कर रहे हैं और यह दल दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के दौरे पर गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की ओर से दिए गए इस बयान से विपक्षी पार्टी के लिए और अधिक शर्मिंदगी की स्थिति पैदा हो गई है, जिसने बार बार ट्रंप के दावे का हवाला देकर मोदी सरकार से यह सवाल किया है कि क्या संघर्ष विराम किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से हुआ था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर और मनीष तिवारी ने भी अपनी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हम आपको बता दें कि विदेश भेजे गए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व शशि थरूर कर रहे हैं। पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने अपने एक आलेख के जरिए कांग्रेस पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किया है। थरूर ने अपने लेख में इस बात पर दुख जताया है कि कैसे राजनीतिक दल एकजुटता का प्रदर्शन करने की बजाय शोक को चुनावी लाभ के लिए हथियार बना रहे हैं। हम आपको बता दें कि पहलगाम हमले और प्रतिनिधिमंडल में उनको शामिल किए जाने को लेकर उठे विवाद के बीच शशि थरूर की ओर से राजनीतिक सहमति का आह्वान करना कांग्रेस के लिए कटाक्ष माना जा रहा है। वहीं शशि थरूर की तरह मनीष तिवारी ने भी संकेत दिया है कि वे कांग्रेस के निर्णय की परवाह किए बिना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाएंगे। हम आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से अपना नाम नहीं दिए जाने के बावजूद जब मोदी सरकार ने मनीष तिवारी को सरकारी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाया तो उनकी पार्टी ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद मनीष तिवारी ने एक्स पर एक हिंदी फिल्म का गाना पोस्ट किया, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, माँ ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। यह गीत राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वहन की भावना को दर्शाता है। बहरहाल हम आपको बता दें कि प्रतिनिधिमंडल के चयन को लेकर विवाद तब खड़ा हुआ जब संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कांग्रेस से नाम मांगने के बावजूद केंद्र सरकार ने कथित रूप से स्वयं ही कांग्रेस के चारों सदस्यों को नामित कर दिया, जिससे कड़वाहट पैदा हो गई। हम आपको बता दें कि कांग्रेस से जो सदस्य प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं उनके नाम हैं पूर्व विदेश मंत्री आनंद शर्मा, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर, पूर्व राज्य मंत्री मनीष तिवारी और कांग्रेस सांसद अमर सिंह। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।